Hello, dear all. Welcome you all at our YouTube channel that is English Learning Karaj. Today is the seventh day of our spoken series. Today I'm going to discuss about the future tense. जो future tense है उसकी फोर कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है आपका, जैसे मैं कहती हूँ राम विल स्टडी, राम पढ़ेगा. दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है आपका? फ्यूचर सिंपल टेंस. राम विल बी स्टडिंग, राम पढ़ रहा होगा. या कौन सा टेंस है? प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूज. राम विल हैव स्टडीड, वो पढ़ चुका होगा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से पढ़ रहा होगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस. तो इसमें जो फ्यूचर सिंपल है हम यूज़ करते हैं विल और शैल का. वैसे जो अकॉर्डिंग टू रूल आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ सेल का यूज़ होता है. लेकिन जो ही, शी, इट, इनके साथ किसका यूज़ होगा? विल का. आजकल हम जो शेल का यूज़ है बहुत कम करते हैं. इसके यूज़ की जगह पे हर एक प्लेस पे विल का यूज़ होता है. तो जैसे है गोविंद, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? नहीं खेलूंगा. नो आई वॉन्ट. क्या तुम कल जाओगे? कल आओगे? नो. विल यू कम टुमारो? हाँ आऊँगा. येस आई विल. क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? विल यू स्टे हियर टुनाइट? नहीं मैं लौट आऊँगा. नो आई विल गो बैक. क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? नहीं मैं दोपहर में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा. नो आई विल वेट फॉर यू एट होम. और विल बी और शैल बी का यूज़ देखते हैं. क्या तुम इस गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन दिस ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच गया होऊंगा. येस आई विल बी आउट टू कानपुर एट दिस टाइम टुमारो. क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो? हाँ येस वी विल बी. क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? नहीं नो वी वॉन्ट बी. नेक्स्ट यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव. इसके साथ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म. क्या वह जा चुकी होगी? विल शी हैव गोन? नो नो शी वॉन्ट हैव. क्या तुम अगले मास तक कालका आ चुकी होगी? विल यू हैव कम बैक टू कालका बाय नेक्स्ट मंथ? हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी. येस आई विल हैव कम बैक बाय देन. क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो? हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी. येस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ. क्या तुम्हारा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? नहीं वह कनाडा से नहीं आ चुके होंगे. नो ही वॉन्ट हैव. नेक्स्ट यूज ऑफ विल हैव बीन और शैल हैव बीन. क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा. नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम. और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड वट योर वट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा. ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला. नेक्स्ट हमने याद क्या क्या रखना है कि जब भी हम इसके पीछे नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? विल और शैल के पीछे नॉट का यूज़ करेंगे. और जब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है विल और शैल को हम आगे निकाल लेंगे. एंड पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. सो ये थी आपकी कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस. इसके लिए मैंने अलग अलग 4 वीडियोस टेंस वाइज बनाई हैं जो कि आपको कंपोजिशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपोजिशन वाली प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.